नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कुछ गलतियों के बारे में देखेंगे कि कैसे हमें अपने स्किल में गलतियों को कम करना है, क्योंकि यूके एपीएस का स्किल टेस्ट जल्द ही होगा। तो हमने सोचा एक वीडियो आपको इस विषय पर बना दिया जाए कि आप अपनी स्किल को कैसे अच्छे से अच्छे बना सकते हैं, गलतियों को कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, इन सब के बारे में आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल के द्वारा ये लगभग 111 वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है उत्तराखंड एपीएस की। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये प्लेलिस्ट है 111। इसमें डिक्टेशन है कुल, और एक से बढ़कर एक अच्छे से अच्छे डिक्टेशन आपको इसमें प्रोवाइड कराया गया है। तो आप यहाँ से पहले इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि आप ये सारे जो डिक्टेशन बोले गए हैं चैनल में, ये आपको बहुत ही लाभकारी आपके लिए होंगे। और आप देखेंगे कि ये मैटर हार्ड लेवल के हैं, लगभग मध्यम से कठिन स्तर के मैटर हैं ये। आप यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित ही आपको जो मैटर वहाँ बोला जाएगा आप उसको आसानी से लिख लेंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी प्लेलिस्ट है जिसके बारे में हम दिखाना चाहते हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए थी। तो इसमें भी लगभग 65 वीडियो हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर अब लगभग 150 प्लस इस मैटर हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए इन दोनों को। और उसके बाद हम अभी लगातार 90 शब्द प्रति मिनट की गति से स्पेशल बोल रहे हैं अपने जी सचिव के लिए, ताकि आप स्पीड आपकी मेंटेन रहे और कोई दिक्कत ना हो। हालांकि 80 की शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा मैटर, तो 90 शब्द आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो कितना भी फ्लैक्चुएट होगा मैटर, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर स्पीड मेंटेन करने में। 80 बोला जाएगा, 82 बोला जाएगा, 85 इवन ले लिया जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप उस लेवल की प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी स्पीड को लेकर के। और मैटर भी आपको एक से बढ़कर एक अच्छे मैटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से अच्छे मैटर की डेली प्रैक्टिस करिए। डेली डिक्टेशन आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो आइए हम आपको कुछ बता देते हैं कि किस तरीके से आपको गलतियों को कम करना है। सर्वप्रथम आपको, जैसे कोई कठिन मैटर, टफ मैटर आपको मिलता है, लिखते हैं आप पहली बार, आप उसको, उसमें आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं, तो आप ये घबराइए नहीं। गलतियां हो रही हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मैटर को आप कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए। फिर आप देखिए कि आपकी गलतियां कितनी हो रही हैं। जो आउटलाइन आपसे नहीं बन पा रही है मैटर के लिखने के समय, उसको आप अलग से प्रैक्टिस करिए, उसको कई बार प्रैक्टिस करिए, उस आउटलाइन की कई बार प्रैक्टिस करिए। क्योंकि टाइम अभी तो डेट आई नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि अगस्त लास्ट या सितंबर मान के हो ही जाएगा। सितंबर में आपका स्किल टेस्ट, तो अभी आपके पास टाइम है। जितना अच्छे से मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आउटलाइन की आप जो नहीं बन रही उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए तुरंत ही, 2-4 बार, 10 बार, 20 बार आप उसको लिख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। ये नहीं कि आप शॉर्ट हैंड में ही उसको लिख करके अच्छे से बना पा रहे हैं। आपको जिस तरीके से आपकी पहचान, आप पहचान सके शब्दों को, आप किसी भी तरीके से आप उसको आउटलाइन ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ उसकी हिंदी बनानी है। अगर आप को लगता है कि जो मैं आउटलाइन शॉर्ट हैंड में बना रहा हूँ वो कठिन है, उसको मैं बनाने में मुझे टाइम लग रहा है, तो आप उसको दूसरे तरीके से बना लीजिए, आपको जो उचित लगे तो बनाइए आप अच्छे से, तो जिससे आपको आसानी से पता चल जाए कि हाँ आपने किस वर्ड को बनाया है, कैसे बनाया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आपकी स्पीड मेंटेन होगी। और आप आउटलाइन अच्छे से बनाएंगे तो हिंदी बनाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। और मैटर की आपको जो टफ मैटर लगे उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, उसके आउटलाइंस को आप बनाइए, फिर उसकी हिंदी बनाइए या हिंदी पढ़िए। आप कितना टाइम ले रहे हैं पढ़ने में, कितना टाइम हिंदी बनाने में ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आप देखिए। पूरा का पूरा फोकस, अगर आपका रिटन निकल गया है तो पूरा का पूरा फोकस आप स्किल पे दे दीजिए। कम से कम आपको 4 से 5 घंटे देने हैं इसमें, 4 से 5 घंटे डेली दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको 4 से 5 घंटे डेली देने हैं, स्किल आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप कम से कम 2 से 3 मैटर डेली उसकी हिंदी बनाइए, 2 से 3 मैटर की हिंदी बनाइए डेली, जिससे आपकी स्किल और भी अच्छी होती चली जाएगी। आप देखिएगा 2 से 3 मैटर अगर आप डेली बना रहे हैं तो हिंदी और उसके साथ जो गलतियां आप कर रहे थे उसमें डेली सुधार है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां, कभी कभी बहुवचन जो बिंदी होती है उसमें लगाने में कभी गलती हो जाती है, या आप
कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, आउटलाइन अपनी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप जब तक हिंदी बनाएंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से हमें कैसे मैटर को बनाना है, कैसे अपनी गलतियों को कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मैटर की प्रैक्टिस करिए। स्पीड के लिए चैनल पे 100 शब्द वर्ड प्रति मिनट की गति से भी डिक्टेशन है, उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसको लिखना नहीं है, सिर्फ आप हाथ चलाइए अपना अच्छे से, हाथ का फ्लो बनाइए। 90 आप लिखिए, 85 लिखिए, 80 तो मत लिखिए, क्योंकि आपको 80 शब्द प्रति मिनट के मैटर की प्रैक्टिस स्किल देना है। तो आपको 80 शब्द प्रति मिनट की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको स्किल अच्छे से निकालना है तो 85-90, मैं तो कहूँगा 90 की प्रैक्टिस करो आप, और 85 की आप 1 या 2 हिंदी बनाइए, 90 की 1 हिंदी बनाइए। तो कुल मिला के आपका टारगेट रहना चाहिए, आपको डेली 3 मैटर हिंदी बनाने हैं। कैसे भी टफ ईजी मैटर आप बना करके, आप ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छी आपकी आ रही। ईजी मैटर में तो आप सभी जो भी जाएगा एग्जाम में ये सबके लिए ईजी हो जाएगा, लेकिन अगर कठिन मैटर बोला जाएगा तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप कठिन पे फोकस करिए। ईजी आपका खुद ब खुद अच्छे से तैयार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अनसीन पैसेज लिखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको दिक्कत हो रही है अनसीन लिखने में तो आप एक बार मैटर को पढ़ लीजिए, आउटलाइन बना लीजिए, फिर उसके बाद उसको लिखिए। अगर आप नए, जैसे आपको स्टार्टिंग है, अभी काफ़ी समय नहीं हुआ स्टेनो में, 1 साल ही हुआ है, साल भर हुआ है, 10 महीने हुए हैं, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको सीन मैटर को देख लेना है, आउटलाइन ड्रा कर लेनी है, आपको बना लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आपको मैटर को लिखना है ताकि आप लिख सकें। नहीं तो आप फिर बिना अनसीन पैसेज लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, फिर आप घबरा जाएंगे, उससे और परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि टाइम तो अब ज़्यादा है नहीं, अमूमन मान के चलिए 1 मंथ है, तो आपको उसी में सब कुछ करना है। तो अच्छे से तैयारी करिए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल से जुड़ जाइए। डेली आपको स्टेनो डिक्टेशन डेली प्रोवाइड करा जाइए, स्पेशल आप अच्छे से लिखिए। कोई दिक्कत होती है तो आप, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है प्रयागराज स्टेनो करके, तो वहाँ आप मैसेज भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जितने भी मैटर हमने प्रोवाइड कराए हैं और हम दे रहे हैं उन्हीं को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और ये सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, इसमें कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से लिखिए आप, अच्छे से अच्छे मैटर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि आपकी जो शब्दावली होगी, जो मैटर बोला जाएगा, आपको इन्हीं मैटरों के बीच में शब्दावली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप अच्छे से तैयारी करिए बिना घबराए हुए। और कोई कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 2-3 मैटर हिंदी बनाने से गलतियाँ बिल्कुल भी क्लियर और क्रिस्टल हो जाती हैं, बिल्कुल पता चल जाती है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पर आपकी ज़्यादा गलती हो रही है। उस पर आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और 4 से 5 दिन या 1 सप्ताह में आप उस पर कंट्रोल कर लेंगे। बहुवचन की गलती हो रही है या क्या कहते हैं, कामा की, पूर्ण विराम की गलती हो रही है, ये सारी समझ आपको तब आएगी जब आप हिंदी बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने मैटर लिख लिया, पढ़ लिया, तो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ आपको छूट जाएगा, कुछ से आप गलतियाँ आपको समझ नहीं आएगी कि कैसी, कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप अपनी हिंदी बनाइए, उसको मिलान करिए, डेली मिलान करिए कि आप गलती क्या, कितनी गलती हो रही है। अच्छा आप जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ कर रहे हैं तो उसको सुधार करिए। यही रास्ता होता है इस स्किल टेस्ट में। आप देखिएगा कि आपकी स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। मैटर आप अच्छे से अच्छा लिखिए, हल्का मैटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप ज़्यादा स्पीड में लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। और डिक्टेशन हमारे चैनल द्वारा डेली प्रोवाइड करा जाइए, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।